हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग है। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, अभी उनकी कैसी एनर्जी बनी हुई है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा रिचुअल, हम पानी को चार्ज करेंगे जिससे कि हमको एक्यूरेट मैसेजेस मिले। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें। यहाँ पर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताने की कृपा करें। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें। थैंक यू। रीडिंग शुरू करने से पहले डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों से रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट ना करे। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, और जितना रेजोनेट नहीं करे उसको फॉरगेट करिए। और जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं और टाइमलेस है। तो शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल बैलेंस की है। वो बिल्कुल बैलेंस में फील कर रहे हैं अपने आप को, और फोकस कर रहे हैं अपने आप पर, अपने वर्क पर, अपनी खुद की इनर स्ट्रेंथ पर। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और हो सकता है कि न्यू मून की एनर्जी पर, न्यू मून होगा तब वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। न्यू मून होने पर उनकी तरफ से आपको मैसेज आ सकता है, उनकी तरफ से आपको कॉल आ सकता है। और आपके पर्सन आपके लिए जो फीलिंग रखते हैं वो यही है कि वो सोच रहे हैं कि आप उनकी जीवन ज्योति हो। बेशक वो अभी फैमिली के ड्रामों में फंसे हुए हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन फैमिली के ड्रामों में फंसे हुए हैं, और ये ड्रामे कुछ नहीं हैं, बस उनकी मैरिज से रिगार्डिंग हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की जॉब को लेकर उनके पेरेंट्स उनसे नाखुश हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन की जॉब छूट गई हो, या फिर काफ़ी कोशिशों के बाद भी उनकी जॉब नहीं लग रही है, या फिर अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनके बिजनेस में कुछ फाइनेंशियल लॉसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट रहता है और वो थोड़े से चिड़चिड़े से हो गए हैं। इसलिए उनकी फैमिली मेम्बर्स उनसे थोड़ा सा नाखुश हैं, खफा हैं। हालांकि वो अपने आप को बहुत बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं। उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक बैलेंस की है, लेकिन उनके ऊपर दो तरफा प्रेशर है। एक तो उनकी जॉब या फाइनेंशियल क्राइसिस है, और दूसरी ओर फैमिली के क्वेश्चंस हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जॉब क्यों छूटी, वर्क प्लेस पे किसी से कुछ कहा सुनी हुई है क्या। कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं उनकी फैमिली में जो फैमिली उनको पूछती है, और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। उनको ये फील हो रहा है कि एक तो वो अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में खुद ही फंसे हुए हैं, ऊपर से फैमिली वाले क्वेश्चन कर कर के उनकी जो हेल्थ है
उसको डाउन कर रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन अभी थोड़े से प्रॉब्लम में ज़रूर हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए है और कुछ व्यूअर्स के पर्सन बैलेंस में हैं और कुछ व्यूअर्स के पर्सन अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर थोड़े से डिस्टर्ब हैं। आफ्टर फुल मून की एनर्जी है डियर फ्रेंड्स, और ये कुछ ऐसे प्रकृति ने खेल रचाए हैं, कुछ ऐसा प्रकृति ने किया हुआ है कि आपके साथ उन्होंने जो भी चीज़ें की थी उसके बदले में या तो कहें उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, या फिर यूनिवर्स उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो पर्सन है जो तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें पूछ रहा, तुम्हारी कुशलताओं के पीछे तुम्हारे लिए शुभकामनाएं मांग रहा है, इस पर्सन की ओर ध्यान दो, इसको देखो। हो सकता है ये तुम्हारी किस्मत की, बंद किस्मत की चाबी हो। इस पर्सन से दूर नहीं भागना है, लेकिन ये जो आपके पर्सन हैं वो अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर इनिशियल हैं फ्रेंड्स, आपके और आपके पर्सन के नाम के हो सकते हैं। तो जो ज़ोडिएक साइन है वो मैं बता देती हूँ, उसके बाद इनिशियल्स बताऊँगी। तो ज़ोडिएक साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आपके पर्सन के नाम D, M, B, N, P, K, R इन इनिशियल से शुरू हो सकते हैं। कुछ व्यूअर्स जिनके पर्सन अभी बैलेंस में हैं तो वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, इस वजह से वर्क पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनको आपकी याद कम आ रही है। शायद उन्होंने अपनी ऊर्जाओं को, जो उनके अंदर इन और यंग की जो ऊर्जा है, स्त्री और पुरुष की जो ऊर्जा है, हो सकता है कि उन्होंने उन दोनों ऊर्जाओं को संतुलित कर लिया हो, इसलिए वो अभी बैलेंस में हैं। और कुछ व्यूअर्स जिनके पर्सन काफ़ी टेंशन में हैं, जिनके पास अभी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, वो शायद अपने बैलेंस में नहीं हैं, अपनी ऊर्जाओं के बैलेंस में नहीं हैं, इसलिए उनको हर तरफ निराशा फील होती है, उनको हर तरफ निराशा महसूस होती है। और आपके पर्सन कुछ मोमेंट्स बहुत याद कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, और ये मोमेंट्स शायद है कि आपने किसी आइसक्रीम पार्लर में बैठकर आइसक्रीम खाई होगी, या आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कुछ गर्मी की ऐसी शामें स्पेंड की हैं जिनमें आप लोग आउटिंग करते थे, आइसक्रीम वगैरह का शेयरिंग करते थे एक दूसरे के साथ। क्योंकि यहाँ पर जो पिक्चर्स बन रही हैं ये सब वो आप दोनों के साथ के मोमेंट्स को दिखा रही हैं। आप हमारे व्यूअर्स जो है बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, और आपके पर्सन भी इंट्यूटिव हो रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स टेलीपैथिकली एक दूसरे से जुड़े हों। डियर फ्रेंड्स, लाइट चली गई है तो मैं रीडिंग को बंद नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मैसेजेस मेरे बीच में रह जाएंगे। जो भी अभी डाउनलोडिंग हो रही है, चैनलिंग हो रही है, वो फिर नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं अभी रीडिंग को कंटिन्यू करूँगी। आपके पर्सन, कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन बाहें फैला के आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी ओर मूवमेंट करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो मन ही मन अपनी बाहें को फैला चुके हैं, मन ही मन आपसे बुदबुदा रहे हैं, मन ही मन आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ कम बैक, वापस आ जाओ। लेकिन अपनी तरफ से वो कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, कोई भी ऐसा मूव नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपको ये एहसास हो कि ये पर्सन आपके लिए परेशान है,
आपके लिए व्याकुल हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि उनके साथ अभी मदर इश्यूज बहुत चल रहे हैं। उनकी मदर से उनकी बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई है हाल फिलहाल में, और ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मैरिज के रिगार्डिंग हो, क्योंकि उनकी मदर को अब ये लगता है कि घर में छोटे बच्चों की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए। उनको ये लगता है कि शादी के बाद ज़िम्मेदारी पड़ते ही व्यक्ति खुद से सिंसियर हो जाएगा, खुद ही सारे काम करने लगेगा, और इस बात के सोचते हुए वो आपके पर्सन पर बहुत प्रेशर डाल रही हैं कि वो जल्दी से जल्दी विवाह करें, जल्दी से जल्दी मैरिज करें। और कुछ उनको वो पिक्चर्स भी दिखा चुकी हैं। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे किसी ने सेंड की हो पिक्चर उनको, किसी लड़की की या लड़के की दिखाने के लिए। लेकिन आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आप छाए हुए हैं, आप हैं, इसलिए आपके पर्सन अभी किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही वो किसी और की ओर जाना चाहते हैं। वो किसी में भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ने, हो सकता है कि आपको मैसेज किया हो, कॉल किया हो, बट आपने पिक ना कर पाया हो सकता है कि उन्होंने किसी अननोन नंबर से आपको कॉल किया हो, आपकी वॉइस सुनी हो, आपकी आवाज़ सुनी हो। यहाँ पर ये एनर्जी काफ़ी निकल कर आ रही है। आपके पर्सन चूँकि आपसे काफ़ी समय से दूर हैं, आपसे नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे थे। उनकी ये तड़प थी, उनकी ये डिज़ायर थी, उनकी इच्छा थी, और उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी है। हो सकता है कि किसी फ्रेंड के फ़ोन से सुनी हो, उनके किसी फ्रेंड ने आपको कॉल किया हो और आपने बात की हो, और उन्होंने स्पीकर पर आपकी वॉइस सुनी हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पर्सन की करंट रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग पसंद आए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके पर्सन की ओर से। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओर से उनको मैसेज दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मैसेज है आपके पर्सन की ओर से, तुम बहुत ज़िद्दी हो। तो हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको वेट कराया हो, उम्मीद करते हो कि आप अपनी तरफ से कॉल करेंगी, आप अपनी तरफ से मैसेज करेंगी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप शांत हो, तो आपसे बोल रहे हैं कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। सॉन्ग है मुझे कैसे पता ना चला, तू मुझे प्यार करता है। आई लव यू सो मच, डीप लव फॉर यू। आपसे कह रहे हैं कि वो आपको डीप लव करते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। ये सॉन्ग है ये आपके लिए। एक और भी सॉन्ग है डियर फ्रेंड्स, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। तो हो सकता है कि उनके मन में सेल्फ सैबोटेज की भावना बहुत ज़्यादा हो। उनको ये लगता हो कि आप बहुत काबिल पर्सन हो, आप बहुत वाइज पर्सन हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, ब्यूटीफुल हो। अगर मेल हैं तो हैंडसम हैं, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं सेल्फ सैबोटेज रखती हैं। उनके अंदर कुछ ऐसे इशू हैं जिनको उनको सॉल्व करना चाहिए मेडिटेशन के ज़रिए, और इसीलिए वो आपसे कह रही हैं कि मैं शायद तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। उनको ये फीलिंग होगी कि वो आपके काबिल नहीं है। और ये जो भावनाएं होती हैं ना, अपने आप को कम आंकने की, अपने पर्सन से कम आंकने की, या दोनों के सेम लेवल पे नहीं सोचने की, तो ये जो एनर्जी होती है यही ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। यही एनर्जी
आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है और इसी की वजह से आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सॉन्ग है ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है। आज तो बहुत सॉन्ग्स निकल कर आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, क्या बात है। आप या तो सुन रहे हो बहुत ज़्यादा या आपके पर्सन सुन रहे हैं। माई टू डू लिस्ट विल वेट फॉर टुमारो। तो हो सकता है कि उनकी टू डू लिस्ट में उन्होंने लिखा हो कि आपके साथ उनको क्या क्या करना है, क्या किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, कब आपको शॉपिंग पे लेके जाना है, कब आपसे बात करनी है, कब आपसे मैसेज करना है। तो वो कह रहे हैं कि माई टू डू लिस्ट विल वेट फॉर टुमारो। तो उनकी टू डू लिस्ट जो है वो अगले दिन के लिए वेट कर रही है। वी शेयर सेम ड्रीम। तो आपसे कह रहे हैं कि हम दोनों समान सपने देखते हैं। आप दोनों के ड्रीम्स इक्वल हो सकते हैं, एक लेवल पर हो सकते हैं। आई लव योर ब्यूटीफुल आइज़। तो आपसे कह रहे हैं कि आपकी ब्यूटीफुल आइज़ उनको बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आई फील काम एंड एट पीस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो अभी बैलेंस में हैं, तो वो उन्हीं का मैसेज है कि आई फील काम एंड एट पीस। तो वो अभी काम और पीस अपने आप में फील कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं, खुशी का अनुभव कर रहे हैं। यू टॉट मी हाउ टू लव नॉट ओनली यू बट ऑल्सो माई सेल्फ। तो ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। तो आप लोग सेल्फ सैबोटेज की जो उनकी थिंकिंग है, जो अपने आप को वो कम आंकते हैं, उससे आपने शायद उनको बाहर निकालने की कोशिश की हो। आपने उनको काफ़ी समझाया हो, आपने उनको उनकी वैल्यू का रियलाइजेशन कराया हो। इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि तुमने मुझे सिखाया है कि कैसे खुद से प्यार करना है और दूसरों से भी, दूसरों के साथ साथ अपने आप से भी प्यार करना आपने उनको सिखाया है। अगला है तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। तो आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं और आप भी उनके साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करती हैं या करते हैं। इसी वजह से आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से आप ये वीडियोस देखते हैं, इसी वजह से आप उनकी एनर्जी को लगातार चेक करते हैं कि कब उनकी एनर्जी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, कब वो आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि आप जब से उनसे मिले हो उसके बाद, उनसे मिलने के बाद आपको किसी और में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी और पर्सन को आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, पसंद आए, और अगर रीडिंग ने दिल को टच किया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुंचें। थैंक यू सो मच इस सोल फैमिली को और बिग बनाने के लिए। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।